and once again welcome to ANT Academy. Today we are going to discuss the fixed income investments and whereby we'll be solving one full length question. ठीक है ना, एक पूरा एक सम सॉल्व करेंगे. बट बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आपको पता है कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली हमने दो टाइप पढ़े थे, एक था एक्स इंटरेस्ट और एक था कम इंटरेस्ट. सो बिफोर यू मूव फर्दर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि एक्स इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है और कम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. अगर आपको नहीं पता तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप पहले ये क्लियर कर लीजिए, बिकॉज जब तक आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्लियर नहीं होगा सम सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2013, Mr. Virag bought and sold the following 12% debenture of ₹100 each. So 12% will be your rate of interest and ₹100 will be your fees value. And वो कहता है कि interest is being payable by Limousine Limited as on the 1st April and 1st October each year. So interest का डेट आएगा अप्रैल एंड अक्टूबर. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने आपको ट्रांजेक्शन्स दिए ड्यूरिंग द ईयर, बॉट सोल्ड एंड अगेन बॉट. एंड एट द एंड वो कहता है कि बुक्स आर क्लोज्ड एंड 31st March एवरी ईयर एंड मार्केट प्राइस आपको दिया ईयर एंड का ₹90 पर डिबेंचर. ओके, और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ लिमोजिन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराग अप्लाइंग AS 13. ओके, सो देखिए अब है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गया आपको कि इसमें ना ये डेट यहाँ पे तो आपको दिया है सीक्वेंस वाइज लगा के, बट ये इंटरेस्ट के डेट को आपको यहाँ पे बीच में एडजस्ट करना होगा. तो समटाइम्स क्या होता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया टाइमलाइन फ्रॉम 1st April to 31st March. आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और यहाँ पे टाइमलाइन पे सारे डेटा को प्लॉट कर दीजिए. सो डेटा पे प्लॉट करने से बाद क्या हो जाएगा कि आपके आंसर्स इजीली आ जाएंगे, कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा कि भाई कितने महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है. ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन रीड किया, 1st June बॉट 392 एक्स इंटरेस्ट. तो देखिए 1st June B स्टैंड्स फॉर बॉट यूनिट 300 ₹92 पर डिबेंचर एंड ये एक्स इंटरेस्ट. सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया है सितंबर का, सो सेम मैंने कॉपी कर लिया सितंबर के लिए. सो 1st September बॉट 194 कम इंटरेस्ट. ओके, एंड देन देखिए यहाँ पे दिसंबर है लेकिन बीच में अक्टूबर में इंटरेस्ट मिलेगा. सो इन द टाइमलाइन यहाँ पे 1st October इंटरेस्ट है ना. देन अगेन 1st December 1st February, ये 1st February और यहाँ पे आपका 31st March, दैट इज़ योर ईयर एंड. सो कैसा है कि ये टाइमलाइन प्रिपेयर करने से आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे एंड कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना ईजी हो जाता है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे. सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ लिमोजिन लिमिटेड, डेबिट एंड ओवर हियर क्रेडिट एंड डेट, पर्टिकुलर यूनिट, इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट. सो दिस पर्टिकुलर विल बी इन डेबिट एंड सेम विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. क्लियर? ओके, सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. और देखिए सबसे पहले तो 1st April, तो यहाँ पे क्या है कि 1st April को आपको कुछ भी ओपनिंग बैलेंस मेंशन नहीं किया हुआ है. सो 1st April को इंटरेस्ट तो आता है, बट इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आपके पास कुछ होल्डिंग होगा तब. तो यहाँ पे तो 1st April को कुछ होल्डिंग है ही नहीं आपका, सो इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो हमारा क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st June इटसेल्फ. ठीक है ना, फ्रॉम 1st June. सो देखिए आपने क्या किया है, ऑन द 1st June आपने बॉट किया है 300 डिबेंचर्स, मतलब 300 डिबेंचर्स को हमने परचेज किया है. कैसे, तो 92 एक्स इंटरेस्ट. ओके, 92 एक्स इंटरेस्ट. सो अब ये क्या है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है. तो आइए हम वर्किंग पे आते हैं. हमारे वर्किंग में 1st June 2012, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट. तो देखो आपको अच्छे से पता है इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू यूनिट इनटू रेट. मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से बार लिख देता हूँ, ठीक है ना. इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है ना, ये आपका इंटरेस्ट का
ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा ये, ओके। सो ये इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो देखिए, ऑन 1 जून आपने क्या परचेज किया है, 300 यूनिट्स। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू यूनिट 300 इनटू फेस वैल्यू कितना था, 100। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन्ड है 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। सो 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ठीक है ना, इंटू 12%। नाउ इंटू कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ मंथ्स। सो देखिए मैं आता हूँ टाइमलाइन पे। इंटरेस्ट मिला था हमको लास्ट 1 अप्रैल को। सो हमारा जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो कब से कहाँ से है, तो 1 अप्रैल से 1 जून, मतलब अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना। जून की स्टार्टिंग है तो जून काउंट होगा नहीं, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई, है ना। ये देखिए यहाँ पे अप्रैल और मई 2 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300 यूनिट इंटू 100 पर यूनिट, है ना, फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 2 मंथ्स का, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, योर आंसर विल बी 600। सो इंटरेस्ट आएगा 600। और देखिए ये क्या है, ये 92 आपने परचेज किया है एक्स इंटरेस्ट पे, मतलब ये जो 92 रुपीज़ है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो हमें डायरेक्टली हमारा कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 300 डिबेंचर इंटू 92 पर डिबेंचर, सॉरी 300 इंटू 92 पर डिबेंचर, दैट विल बी 27,600। अब देखिए रिकॉर्ड कैसा करना है। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट या आपके रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब परचेस करोगे तो डेबिट और सेल करोगे तो क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2012, डेट है आपका यहाँ पे 1 जून। सो 1 जून आपने परचेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ओके। कितने यूनिट परचेस किया आपने, 300 यूनिट। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 600। सो इन द कॉलम ऑफ इंटरेस्ट 600 और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो जाएगा 27,600 यहाँ पे। क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगेन आते हैं हमारे टाइमलाइन पे। सो अब जून के बाद टाइमलाइन है 1 सितंबर। अगेन आपने परचेस किया है बट दिस टाइम यू हैव बॉट इट विथ कम इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे, फिर से आते हैं हमारे वर्किंग पे। सो वर्किंग में 1 सितंबर 2012, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट। तो देखिए 100 यूनिट परचेस था तो यूनिट 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो अगेन 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो इंटू 12%। नाउ आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मंथ्स। तो देखो लास्ट इंटरेस्ट आपको मिला था 1 अप्रैल में। सो अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, है ना। 1 सितंबर है तो सितंबर काउंट नहीं होगा। सो अप्रैल टू 1 सितंबर, 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, तो अप्रैल मंथ कंप्लीट। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इट मीन्स 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपके पास आउटस्टैंडिंग है, बराबर ना। ये देखिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं ना। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट 100 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया आपका इंटरेस्ट, ओके। नाउ देखिए आपने परचेज किया इसको 94 कम इंटरेस्ट पे, तो जब होता है कम इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता है। सो मुझे मिलेगा कॉस्ट विद इंटरेस्ट, तो कितना आएगा, परचेज किया आपने 100 यूनिट और एक को आपने 1 यूनिट इज परचेज फॉर 94, सो 94, ओके। बट देखो ये 9400 क्या है, तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, हमको सेपरेट चाहिए इंटरेस्ट कितना और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए इस 9400 में से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, दैट विल बी 8900, ओके। बिकॉज ये क्या था, ये कम इंटरेस्ट था, मतलब ये जो वैल्यू है 9400 ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, ठीक है, ओके। अब इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो अगेन लेजर में आएंगे और अगेन हमने परचेस किया है। सो 1 सितंबर, तो अगेन परचेस हुआ तो अगेन ऑन डेबिट साइड 1
September. Okay, once again to bank account, unit 100, interest कितना है, so interest 500, so interest will be 500. ये जो इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो 500 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड कॉस्ट कॉलम में जाएगा 8900. क्लियर, परफेक्ट. ओके, चलो नाउ मूविंग फर्दर. सो जून कंप्लीटेड एंड सितंबर कंप्लीटेड. नाउ एज ऑफ द 1 अक्टूबर आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना. यहाँ पे जब आपने किया कैलकुलेशन तो वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था. सो 1 जून एंड सितंबर में इंटरेस्ट वाज आउटस्टैंडिंग. नाउ एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ठीक है ना. तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा. सो आप देखिए जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा दैट विल बी 1 अक्टूबर. सो ऑन द 1 अक्टूबर आपको देखना है कि आपके पास कितना होल्डिंग है. देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अप्रैल था और अप्रैल में हमको इंटरेस्ट मिला था. ये देखिए क्वेश्चन है ना, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अप्रैल. बट हमने 1 अप्रैल को एंट्री नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 अप्रैल को यूनिट्स मतलब होल्डिंग कुछ नहीं था. बट जब 1 अक्टूबर पे आप आते हो सो एज ऑफ द 1 अक्टूबर आपके पास ये 300 और 100 का इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है आपके पास. इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, ठीक है ना. ओके, सो देखिए अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ्स और कितना होल्डिंग है, 400 डिवेंचर्स, 300 एंड 100. देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 300 एंड 100, 400. सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन. सो as on the 1st October interest is equal to first of all units, तो unit 400 multiply by face value ₹100 multiply by rate of interest 12% multiply by months. so देखिए आपको इंटरेस्ट कब मिलना था, लास्ट अप्रैल में, ठीक है. आपके पास यूनिट नहीं थे, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. लेकिन कंपनी ने लास्ट पेमेंट कब किया था, 1 अप्रैल. तो अब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितना मंथ्स है, सो अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 6 मंथ्स. तो ये हो जाएगा इंटू 6 डिवाइड बाय 12. सो इंटरेस्ट विल बी 2400. नाउ वंस अगेन कमिंग टू द बेसिक्स. इंटरेस्ट ये आपका नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना. जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर ना. सो बैंक का डेबिट में और इंटरेस्ट का यहाँ पे इंटरेस्ट का क्रेडिट में, ठीक है ना, इंटरेस्ट का क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट. ओके, डेट 2012 1 अक्टूबर. यूनिट कुछ नहीं है, आपने परचेज किया ही नहीं, कॉस्ट भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कितना होगा, सो दैट विल बी 2400. सो दिस विल बी 2400. क्लियर, क्लियर, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है. लेकिन अब एक और बात पे ध्यान देना, जब आप आगे बढ़ोगे 1 दिसंबर के ट्रांजैक्शन के लिए हमको ऑलवेज देखना होता है डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट, डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट. तो जब मैंने जून और सितंबर का बात किया, मैंने बात किया था अप्रैल के लिए, बिकॉज मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिला था अप्रैल को. सो मैंने काउंटिंग अप्रैल से स्टार्ट किया था. बट अब जब मैं 1 दिसंबर में आऊँगा मुझे इंटरेस्ट मिला है 1 अक्टूबर को, तो अब काउंटिंग स्टार्ट होगा आपका 1 अक्टूबर से, ठीक है ना. ठीक है, तो चलिए क्या हुआ है, 1 दिसंबर को आपने सेल किया है 200 डिबेंचर 95 अगेन एक्स इंटरेस्ट. तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा. आइए वर्किंग पे आते हैं. हमारा वर्किंग 1 दिसंबर 2012 आपने सेल किया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना सेल किया है आपने, 200. तो यूनिट विल बी 200 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू. अब देखिए ध्यान से 1 दिसंबर है ना, और इंटरेस्ट मिला था 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, तो अक्टूबर मंथ कंप्लीट एंड नवंबर कंप्लीट. सो अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 12. तो इंटरेस्ट आएगा 400. और कॉस्ट कितना है, सो कॉस्ट आ जाएगा 200 इंटू 95. आपने सेल किया 200 डिबेंचर और कितने में सेल किया, 95 का एक, सो 19,000. ओके, अब इसको रिकॉर्ड करना है. सो देखिए आपने ये सेल किया, सेल किया मीन्स इन्वेस्टमेंट गया, है ना, रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब आपने परचेस किया था तो इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया था, अब सेल कर दिया तो क्रेडिट। तो अगेन 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर ओके, सेल किया आपने तो यूनिट 200 यूनिट, इंटरेस्ट देख लीजिए 419,000, 419,000, यहाँ तक करेक्ट है ओके। बट अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप सेल करोगे तो एट द टाइम ऑफ सेल यू हैव टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस आपको रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ सेल ओके। सो देखिए अब क्या होगा, सेल करने के लिए सॉरी प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे वेटेड कॉस्ट, ठीक है ना, हमको लेना है वेटेड कॉस्ट, ठीक है ना, वेटेड कॉस्ट लेना है हमको। सो वेटेड कॉस्ट कैसा आएगा, तो वेटेड कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है ना, ऑलवेज डेबिट माइनस क्रेडिट। लेकिन क्या कंपेयर करोगे आप, यूनिट और कॉस्ट को कंपेयर करोगे। फॉर वेटेड कॉस्ट आप यूनिट और कॉस्ट को लोगे, कैसे लोगे, सो डेबिट माइनस क्रेडिट करके, ठीक है ओके। सो देखिए ध्यान से करना कैसे है, तो आपको पहले करंट सेल को इग्नोर कर देना है, करंट सेल छोड़ देना है, ठीक है। सो एक्सेप्ट द करंट सेल, आपको पहले लेना है यूनिट्स, तो यूनिट्स का डेबिट 300 प्लस 100 400, तो डेबिट में 400 माइनस ये नील, माइनस नील 0, ठीक है ना। आपको करंट सेल नहीं लेना, करंट सेल आपको नहीं लेना, करंट सेल को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। सो एक्सेप्ट द करंट सेल, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 300 प्लस 100 400, तो डेबिट में 400 माइनस यहाँ पे 0, सो 400 माइनस 0 400, तो यूनिट कितना आएगा 400। नाउ सिमिलर थिंग विथ कॉस्ट, तो 27,600 प्लस 8,900, सो आंसर विल बी 36,500 माइनस 0, करंट सेल नहीं लेना है। सो 27 प्लस 8,900 36,500, so 36,500 minus 0, so that will be again 36,500। so 400 यूनिट के लिए आपका वेटेड कॉस्ट है 36,500, ठीक है। अब आपने सेल कितना किया 200, तो 200 के लिए कितना, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। सो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 200 इंटू 36,500 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 200 इंटू 36,500 डिवाइडेड बाय 400, सो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आया आपका 18,250। इट मीन्स व्हाट, कि जो आपने ये सेल किया 200 यूनिट, इस 200 यूनिट का कॉस्ट कितना होना चाहिए 18,250, लेकिन आपने सेल कितने में किया, आपने सेल किया 19,000 में, है ना, सेल आपने किया 19,000 में, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिकॉज 18,250 की आइटम को आपने सेल किया है 19,000 में, मतलब 750 का प्रॉफिट हो गया, तो इज इक्वल टू 19,000 माइनस 18,250, 750 का प्रॉफिट। क्लियर है। सो प्रॉफिट हुआ तो जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, बिकॉज जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो यहाँ पे आ गया 1 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, दैट विल बी 750, सो प्रॉफिट आ जाएगा 750। क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है ओके। नाउ मूविंग फर्दर, अब देखिए दिसंबर के बाद आते हैं हम फरवरी पे, सो हमारा ईयर चेंज हो गया, तो चलिए यहाँ पे ईयर चेंज कर लेते हैं 2013 एंड 2013 ओके। अब देखिए वंस अगेन क्या हुआ, तो आपने फिर से यहाँ पे परचेज किया है, बट अगेन परचेज किया है कम इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आइए वर्किंग पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए 1 दिसंबर 2013 पहले तो इंटरेस्ट, तो इज इक्वल टू 150 यूनिट, ठीक है। सो 150 यूनिट फेस वैल्यू 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब फिर से काउंट करने नंबर ऑफ मंथ्स। सो देखिए अक्टूबर से लेके फरवरी तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी,
नहीं, फेब्रुवरी काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज 1 फरवरी है। सो ये देखिए, नहीं तो और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के रखे ना मंथ्स। सो हमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो 1 अक्टूबर को मिला था। तो अक्टूबर से लेके 1 फरवरी, बिकॉज फरवरी मंथ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक मीन्स 31 जनवरी तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी इसका स्टार्टिंग है, इसलिए फरवरी काउंट नहीं होगा। बट समझो फरवरी का एंड दिया होता, फॉर एग्जांपल 28 है ना, 28 फरवरी दिया होता तो हम फरवरी काउंट करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। सो अगेन as of the 1st February 13, interest will be unit 150, so it will be 150 into 100 into 12% into 4 divided by 12, because 4 month का है तो 4 divided by 12, it will be 600. now जो आपको आपने परचेज किया यहाँ पे इसको 150 98 कम इंटरेस्ट, तो जब आप बात करते हो कम इंटरेस्ट का तो आपके जो ये 98 है, इस 98 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। सो देखिए कॉस्ट विद इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 150 यूनिट इंटू 98, सो 14,700 ये आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो विदाउट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इट विल बी 14,700 माइनस 600, 14,100। आई होप क्लियर है, ओके। सो हम देखो रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज किया तो वंस अगेन यहाँ पे डेबिट में 1 फरवरी, अगेन टू बैंक अकाउंट, यूनिट 150 है ना, यूनिट 150, ये देखिए 150 यूनिट, इंटरेस्ट में आएगा 600 एंड 14,100, सो 600 एंड 14,100 हो गया क्लियर, ओके। एंड नाउ क्लोजिंग पे आते हैं 31 मार्च, ओके। सो क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो क्लोजिंग में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 मार्च बाय बैलेंस, सॉरी 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो बस जैसे आप करते हो वैसे टैली करना है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टैली कर लेंगे, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस 550, यहाँ पे आ जाएगा 550 और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा इज इक्वल टू 550 माइनस 200, 350 ये होगा यूनिट। अब देखिए जब आप यहाँ पे क्लोज करोगे तो एज ऑफ द क्लोजिंग डेट इंटरेस्ट आपको नहीं मिला अभी तक, इंटरेस्ट 1 अप्रैल को मिलने वाला है। हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट्स को 31 मार्च को, सो 31 मार्च को हमारा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो चलिए वर्किंग में आते हैं, दे लेते हैं इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट मिलेगा आपको होल्डिंग पे, सो होल्डिंग कितना यूनिट है 350 है ना, 350 ठीक है। सो इज इक्वल टू 350 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, कैसे 6 मंथ्स, कैसे 6 मंथ्स। तो देखिए ये हमारा टाइमलाइन, हमको इंटरेस्ट मिला था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट, कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट विल बी 2100, तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट 2100। ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, बिफोर यू कंक्लूड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये क्लोजिंग बैलेंस देखिए, अदरवाइज अगर ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता तो हम डायरेक्टली लिख लेते, बट यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है ₹90 मार्केट वैल्यू, और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू AS 13 इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है ना, आपको इसको रिकॉर्ड करना है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर के हिसाब से, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर के हिसाब से आपको इसको वैल्यू करना है। सो अब आपको फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा मार्केट प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए मार्केट प्राइस इज नथिंग, कितना यूनिट आउटस्टैंडिंग है 350 यूनिट आउटस्टैंडिंग है, इनटू रेट कितना दिया मार्केट प्राइस 90, ये देखिए ना यहाँ पे आपको दिया है ₹90 दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे द मार्केट प्राइस एज ऑफ द 31 मार्च वॉज 90 पर डिबेंचर।
तो हम देख लेंगे हमारे पास कितना डिबेंचर है। सो हमारे पास 350 डिबेंचर है और एक कितने का है, 90 का है। सो मार्केट प्राइस हो जाएगा 350 डिबेंचर इंटू 90, 31,500। तो मार्केट प्राइस हो गया 31,500। नाउ रिगार्डिंग द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, इट इज़ नथिंग बट द टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, तो देखिए मैं इसका टोटल लेता हूँ तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 51,350 माइनस 19,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 51,350 है ना, 51,350 माइनस 19,000, तो ये हो जाएगा 32,500। परफेक्ट। ओके, अब देखिए आपको रिकॉर्ड करना है विच एवर इज लोअर बेसिस पे। तो विच इज लोअर इज क्या है, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे आएगा 31,500। ओके, बिकॉज मार्केट प्राइस वॉज द लोअर, सो 31,500। अब इसको आप टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, सो डेबिट माइनस क्रेडिट। तो यहाँ पे टोटल 51,350 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 51,350 माइनस 19,000 माइनस 31,500। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट कॉलम टैली। नाउ लास्ट आपको टैली करना है इंटरेस्ट कॉलम। सो इंटरेस्ट में देखिए क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो टोटल लेंगे क्रेडिट का, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 4,900 ओवर हियर अगेन 4,900, और यहाँ पे भी सिमिलर वे जो डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में। तो 4,900 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, सो ये आएगा 3,200। ओके, सो 31 मार्च आप इसको फिर से ट्रांसफर कर दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वंस अगेन ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, क्लियर। ओके, सो ये आपका अकाउंट्स क्लोज हो गए, ठीक है ना। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा आपका करना, टाइमलाइन पे ध्यान देना, ऑलवेज टाइमलाइन पे प्रिपेयर कर लीजिए, एंड डेट पे ध्यान दीजिए बस। अगर आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्लियर है तो एकदम सिंपल है भी, ठीक है। फिर से अगर नहीं समझता फिर से देखिए, इसको गो थ्रू करके देखिए। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स कंफर्म सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए बाय।